हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज पांडे। और यार फाइनली क्लास 10th के जो डेट शीट थे वो आ चुके हैं। तो अब बात आती है यार कि प्रिपरेशन कैसे किया जाए। तो यार देखो, हार्डली तुम लोग के पास बात किया जाए तो यार 30 डेज है। कितने डेज? यस, 30 डेज हार्डली तुम लोग के पास बच रहे हैं। और इन 30 दिनों में कैसे प्रिपरेशन किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, तो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। ये 30 डेज स्ट्रैटेजी में मैं तुम लोग को ये 5 स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, जिसको अगर तुमने 30 दिनों तक फॉलो कर लिया ना तो यू विल डेफिनेटली रॉक कर हाईएस्ट परसेंट स्कोर करके आओगे। ठीक है, ध्यान से सुनना वीडियो को, इसको बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैंने 5 बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी दिए हैं। अगर तुमने एकदम सिंसियरली फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली रॉक करके आओगे। ठीक है, तो उसमें पहला स्ट्रेटजी है वॉच वीडियो लेक्चर्स। देखो, मैं ये क्यों प्रायोरिटी दे रहा हूँ वॉच वीडियो लेक्चर्स को, क्योंकि देखो यार, जब हम एनसीईआरटी की बुक को खोलते हैं तो यार पहली बात तो यार बहुत भयानक नींद आती है। ये रियलिटी है, सबके साथ होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है कि यार आपको ऐसा होता क्यों है पहले ये समझो। क्योंकि यार हम जो होता है बुक के अंदर जो कुछ टर्म्स रहते हैं उसको हम नहीं समझ पाते हैं, जिससे हम लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है और फिर बोरिंग लगने लगता है, फिर नींद आ जाती है। तो यार उसको समझने के लिए तुम लोग को सबसे पहले करना ये है कि वीडियो लेक्चर्स आप जिस एजुकेटर का भी देखते हो देख लो। वीडियो लेक्चर्स, वो लेक्चर्स आपके 1 घंटे के भी हो सकते हैं, 1.5 आवर्स के भी हो सकते हैं, या 2 घंटे के भी हो सकते हैं, जिन्होंने डिटेल में बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो लेक्चर्स देखने के बाद आपको क्या करना है, तो लेक्चर्स देखने से आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि आप जो टर्म्स हैं बहुत अच्छे से समझ जाओगे। आपका एक रिव्यू मिल जाएगा चैप्टर का। उसके बाद सेकेंड स्ट्रेटजी क्या है कि रीड द बुक या चैप्टर्स केयरफुली। जो बुक के अंदर जो चैप्टर्स हैं उसको केयरफुली रीड करना है। पहला स्टेप क्या था कि आपने वीडियो लेक्चर्स देख लिया, अब उनको अप्लाई, आप कितना रिलेट कर पा रहे हो बुक से, ये इंपॉर्टेंट है। तो यार तुम लोग देखना, वीडियो के बाद तुरंत मतलब एनसीईआरटी पे जाना, बुक खोलना, उसके बाद देखना। तो तुम लोग का जब वीडियो देख लोगे तो यार मोर देन 50% यार अंडरस्टैंडिंग तुम लोग की हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब चैप्टर्स पढ़ोगे ना तो ईजी लगेंगे, एकदम हलवा लगेगा चैप्टर। जब तुम वीडियो देखने के बाद अगर एनसीईआरटी के बुक को चैप्टर्स को पढ़ने आते हो तो उस समय बहुत ईजी हो जाएगा तुम लोग के लिए। ठीक है, तो तुम लोग चैप्टर समझ सकते हो। और ये इस बार ना भाई बोल रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये स्ट्रैटेजी है भाई इस बार की कि रीड द चैप्टर्स केयरफुली। क्योंकि यार देखो, जब डिस्क्रिप्टिव होता था तो यार हम लोग किसी टर्म के बारे में कुछ जान गए तो यार कुछ ना कुछ रामायण लिख ही देते थे उसमें। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें डायरेक्ट खत्म। अगर गलत हुआ तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो यार इसमें बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टॉपिक की। और इसमें याद रखना, वीडियोस देखने के बाद ऐसा नहीं है कि तुम लोग को सब समझ में आ जाएगा। ऐसा ऊपर से चैप्टर मत पढ़ना, ये गलती मत करना इस टर्म फर्स्ट वाले एग्जाम में, अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स। क्योंकि यार देखो, इस बार अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी चैप्टर्स की ना तो फिर तुम लोग क्वेश्चन गलत कर सकते हो। सैम्पल पेपर से यार तुम लोग को अंदाज़ा लग ही गया होगा कि कैसे डीपली में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यार देखो, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग तुम लोग को होनी ही चाहिए, तभी तुम लोग एबल रहोगे हाईएस्ट परसेंटेज स्कोर करने में। तो यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, टर्म फर्स्ट के लिए तो यार समझ लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एकदम चैप्टर्स को केयरफुली रीड करना है। और वैसे भी यार अगर तुमने पहला स्टेप फॉलो कर लिया तो यार तुमको कुछ मोर देन 50% जब क्लियर हो जाएगा तो फिर बुक पे इंटरेस्ट आ लेने देगा बुक में, फिर तुम लोग बुक में से अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, अच्छा ये 2 स्ट्रेटजी हो गई। अच्छा, तीसरी स्ट्रेटजी, राइट एंड लर्न ऑल द फॉर्मूला। क्या एक बार और देखो देखो, देखो क्या बोला मैंने, राइट एंड लर्न ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। देखो यार, ये जो फार्मूला होते हैं ना ये एक हथियार की तरह होते हैं। जैसे जब तुम एग्जाम हॉल में जाते हो तो यही हथियार तुम्हारा साथ देता है न्यूमेरिकल्स का कत्ल करने में। यस, यही हथियार तुम्हारा साथ देता है न्यूमेरिकल्स को मारने में, उसका कत्ल करने में। तो यार अगर इसको नहीं लेके जाओगे तो फिर भूल जाओ, न्यूमेरिकल तुम्हारा कत्ल कर देगा। अगर तुमने न्यूमेरिकल का कत्ल नहीं किया, अगर तुमने समय पर न्यूमेरिकल का कत्ल नहीं किया तो वो न्यूमेरिकल तुम्हारा कत्ल कर देगा। समझ रहे हो? तो यार सबसे पहले फार्मूला लेके जाओ। अब जैसे मान लो अगर फार्मूला लेके नहीं गए तो क्या सिचुएशन हो गया, जैसे जस्ट लाइक सिचुएशन हो जाएगा कि किसी जंग में गए, जंग में जा रहे हो और अकेले हो, उधर से सैनिक आ रहा है तो बोले हम तो कतई बाहुबली हैं, हम अकेले ही जाएंगे, बिना हथियार के जाएंगे। तो आ जाओगे यार, 2-3 खा के आ जाओगे चुपचाप, फिर साथ बैठ जाओगे।
तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तुम लोग को इंपॉर्टेंट फार्मूला राइट भी करना है और उसको लर्न भी करना है, बहुत ज़्यादा जरूरी है ये, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स में ये रामबाण की तरह काम करेगा भाई, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि फर्स्ट चीज़ क्या है, वॉच वीडियो लेक्चर्स, देन आफ्टर यू हैव टू रीड द चैप्टर्स केयरफुली एंड देन राइट एंड लर्न ऑल द इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अच्छा, चौथा पॉइंट, प्रैक्टिस ऑफ मोर एमसीक्यू एंड पीवाईक्यूज एंड आल्सो सैंपल पेपर आल्सो, ठीक है। देखो ये क्या है, अब तुम लोगों ने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जो कि सही है, क्योंकि यार देखो प्रैक्टिस क्या होता है, कुछ चीज़ हम लोग जो अचीव करना चाहते हैं उसके लिए हमको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। ऐसे तो होगा नहीं कि यार हम खाना सामने रखा है, हम बिना उठाए उसको खा लें, भाई आजा खाना, आजा आजा आजा, ऐसे तो आएगा नहीं। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, तुमको उठो मेहनत करना पड़ेगा, उठा के लाना पड़ेगा, खुद खाना पड़ेगा, ठीक है। तो यार यही है प्रैक्टिस ऑफ मोर एमसीक्यू, जितना हो सके ना, क्योंकि यार तुम लोग देखो कभी भी क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस नहीं किए हो तो यार तुम लोग कितना भी चैप्टर पढ़ लो, अंडरस्टैंडिंग कर लो चैप्टर की, लेकिन यार जब तुम लोग को पता ही नहीं रहेगा कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जब तुमको यही नहीं पता रहेगा तो यार तुम कैसे सॉल्व कर पाओगे एमसीक्यूज। तो यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना प्रैक्टिस करोगे ना पीवाईक्यूज की और सैम्पल पेपर की भी। और सैम्पल पेपर क्या होता है, पीवाईक्यूज क्या होते हैं, क्या हेल्प करते हैं ये, तो ये बेसिकली तुम लोग को हेल्प करते हैं कि यार क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, तुम लोग का माइंड डेवलप करने में ये सहायता करते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे सकते हैं, हाउ यू विल टैकल दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तो यार ये सब सिखाते हैं कि तुम कैसे टैकल करोगे ये क्वेश्चंस को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर यार हम सब पता चला पढ़ लिए और हमको फॉर्मेट ही नहीं पता यार, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे यही नहीं पता है, तो फिर क्या ही कर पाएंगे यार, कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग, कितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और खासकर इस बार टर्म फर्स्ट में डिस्क्रिप्टिव उतना टेंशन नहीं रहता है, लेकिन टर्म फर्स्ट जो एमसीक्यूज हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि यार डीप में केस भेज जाएगा तो उसमें खोपड़ी लगेगा ही, खोपड़ी लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए तो प्रैक्टिस ऑब्वियस सी बातें चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट स्ट्रेटजी है, कंसिस्टेंसी इज द की। ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन जोश में आए 5 घंटा पूरा पढ़ लिए और अगले दिन भाई सो रहे कुंभकर्ण की तरह, नहीं ऐसा नहीं करना। देखो आप नहीं चाहिए, आप 2 ही घंटा पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो, लगातार पढ़ो, ठीक है। देखो तुम उस अगर रोज पढ़ते हो तो यार तुम उस बंदे को बीट कर सकते हो जो अल्टरनेटिव डे पे 2-2 4-4 घंटा पढ़ता है, उस बंदे को भी बीट कर सकते हो अगर रेगुलर पढ़ रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो। तो यार कंसिस्टेंसी इज द की है किसी चीज़ के लिए, यार एग्जाम के लिए या फिर लाइफ के लिए एज वेल, कुछ भी करना चाहते हो यार कंसिस्टेंसी इज द की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बिना ना, समझ लेना, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, इसके बिना कुछ होगा ही नहीं यार। क्योंकि यार देखो आप आज पढ़े, मान लो आज आपने लाइट चैप्टर पढ़ा फिर छोड़ दिया, लाइट चैप्टर में मिरर पढ़ के छोड़ दिया, ठीक है, फार्मूला किया ही नहीं, फिर अगले दिन आओगे 3 दिन बाद घूम फिर के आ रहे हैं भाई फार्मूला, तो फिर कॉन्सेप्ट भूल गए, तो फार्मूला कैसे अप्लाई कर पाओगे। तो यार ये कंसिस्टेंसी तुम लोग की ब्रेक नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार कंसिस्टेंसी। यार देखो इसमें मेजर पॉइंट्स जो हैं, जो मेजर तुम लोग को फॉलो करने ही चाहिए और करना ही है, वो मैं बता दे रहा हूँ फिर से। ये देखो, रीड द चैप्टर्स केयरफुली, ये बहुत पहला इंपॉर्टेंस इसको दे रहा हूँ, और ये दूसरा इंपॉर्टेंस है इसका, दूसरा इंपॉर्टेंस है कि आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो फाइनली मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि क्या 5 स्ट्रेटजी मैंने बताई। तो पहली स्ट्रेटजी है कि वॉच वीडियो लेक्चर्स, जिससे आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जो आप बुक पढ़ोगे, देन रीड द चैप्टर्स केयरफुली, उसके बाद वीडियोस के बाद जब आप बुक पढ़ोगे, आप चैप्टर्स पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली ये चैप्टर कहना क्या चाहता है, उसके अंदर के टर्म्स को समझ जाओगे, ठीक है। और तीसरा बात यह है कि राइट डाउन एंड लर्न ऑल द फार्मूला, इंपॉर्टेंट जो भी है, तो फार्मूला जो हथियार हैं जो कि एग्जाम हॉल में तुम्हारा बहुत साथ देने वाले हैं, तो इन लोगों को, इनको कभी मत भूलना और इनको रिवाइज करते रहना, ठीक है। मेरी मानो तो यार अपने आसपास दीवार पे चिपका दो, एकदम चिपका दो, फार्मूले चिपका दो, जिससे यार कि जब भी आप उठोगे या फिर कहीं जाओगे तो यार बार बार फार्मूला यार दीवार पे आएगा, आप जब आपकी नज़र जाएगी उस पर तो यार लगना है यार नहीं यार याद करना है, तो आप बिना याद किए ही याद हो जाएगा, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बार बार देखते हो तो यार वो दिमाग में बैठ जाती है, ठीक है, तो आप याद कर सकते हो। अच्छा, और चौथा इम्पॉर्टेंट क्या है,
प्रैक्टिस ऑफ मोर एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तुम लोग को बता दूं कि यार मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज अभी दे दिए हैं। सोचो पर्टिकुलर हिस्ट्री के जो फर्स्ट चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के मैंने केवल उस चैप्टर के 40 एमसीक्यूज दिए हैं। उसमें से यार 3-4 तो तुम एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, 2 से 3 अगर आए भी ना उस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो 2 से 3 मैंने जो एमसीक्यूज में दिए है ना उससे मैच करा लेना, वो आने आएगा ही आएगा। उससे रिलेटेड अगर वो सेम नहीं आया तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। और बायोलॉजी के मैंने लाइफ प्रोसेस जो कि आ रहा है उसके मैंने 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दे दिए हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जाके देख लेना, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना। और उसके बाद सैम्पल पेपर आप देख सकते हो यार, बहुत सारे बुक्स हैं, ठीक है। तो आप, मैं नाम नहीं लूँगा, आप देख लेना, आप जानते ही हो आप बहुत होशियार हो। तो यार ये देखो प्रैक्टिस हो गया, ठीक है। उसका लास्ट चीज़ है कंसिस्टेंसी। देखिए एक दिन करके छोड़ना नहीं है, कम ही पढ़ना है लेकिन रोज पढ़ना है, ठीक है, ये बहुत याद रखना। और उसके बाद लास्ट वाला यार, बी हैप्पी एंड चिल यार। यार कुछ भी हो जाए यार भाई, अपन तैयारी किए तो यार फोड़ के आएंगे। ऐसा नहीं है यार कि अपन ऐसा मत करना यार कि हम तैयारी भी कर लिए उसके बाद एग्जाम में जाके डर रहे हैं क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरा क्या होगा। अरे भाई कुछ नहीं होगा यार, तुमने एग्जाम दिया, तुमने प्रिपेयर किया तो यार एग्जाम अच्छा जाएगा ही। एग्जाम कोई भूत थोड़ी है कि तुम्हें खा जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। हैप्पी रहो, चिल रहो, एकदम मस्त रहो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं। इसी के साथ ये स्ट्रेटजीज याद रखना, बहुत काम देंगी। और अगर आपने सिंसियरली फॉलो कर लिया इस 30 दिनों में तो यार रॉक कर दोगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप रॉकिंग।